Welcome to my channel School Mathematics. In this video, we will do Chapter 8 Introduction to Trigonometry Class 10 NCERT Maths. Chapter 8 पे हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इससे पहले वाली वीडियोस में कर लिया है। उन सभी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। सम ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी टू अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करते हैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में, प्लस आपकी डाउट्स को क्लियर करने में या कंसेप्ट क्लियर करने में, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। उसकी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। क्या है? गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3। सो 10a की वैल्यू हमें 4/3 दी हुई है। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। किस एंगल की रिस्पेक्ट में? एंगल ए की रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला काम क्या बनता है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, राइट? और अब एंगल हमको ए दिया हुआ है, तो ए हमारा कोई एक्यूट एंगल है। सो सोल्यूशन देखो इसका जल्दी से। सोल्यूशन में देखना कि हमने पहली बात क्या ली है। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने एक राइट ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर दिया जिसका 90 डिग्री एंगल किधर है? एंगल बी पर है। और ए और सी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। उसके बाद हमको 10a इक्वल्स टू 4/3 गिवन था। सो 10a की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? अब एंगल यहाँ हमारा ए है, तो यहाँ देखो ट्राइंगल में जब एंगल ए था तो उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और उसकी पड़ोसी साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, राइट? सो ये परपेंडिकुलर है बी सी और ए बी हमारा बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने यहाँ कर लिया, वो क्या है? 4/3। तो देखो मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके हाइपोटेन्यूज की भी ज़रूरत है ना। हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो उनमें हाइपोटेन्यूज हमारा यूज होता है। अब क्योंकि यहाँ एक रेशियो गिवन है, ये रेशियो है, तो इसीलिए हमको एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। क्योंकि रेशियो क्या होता है, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई, नंबर्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके तब हमारा रेशियो आता है ना, और हमें एक्चुअल नंबर्स से डील करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया तो हमारी बी सी साइड क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय के। तो के जो नंबर है उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली मैंने ए बी साइड में 3 से के को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी दोनों साइड्स आ गई। यहाँ भी देख सकते हो बी सी हमारी 4k है और ए बी हमारी 3k है, राइट? अब क्योंकि हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, तो हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे। और वो किस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है, बेस क्या है? ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है? राइट? ऐसे ही हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दी और उसको सॉल्व करके 25k स्क्वायर हमारा आ जाता है। और जब ए सी स्क्वायर को मैं 25k स्क्वायर के इक्वल पुट करती हूँ और उसको सिंप्लीफाई करती हूँ, यानी ए सी का जो स्क्वायर है वो 25k पर अंडर रूट बनकर जाता है। तो ए सी क्या आ जाता है? 5k आ जाता है। ये आप करके भी देख सकते हो, वरना इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवा दिया है। सो कोई इश्यू नहीं है इसको करने में। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। इसके बाद हमारा आता है, सो नाउ वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग देयर डेफिनेशंस। तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अब हमारी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हमको पता है, बेस हमको पता है, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है। तो उस हिसाब से हम इन रेशियोज को लिख सकते हैं। तो देखो साइन ए रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू 4k थी और ए सी की वैल्यू 5k थी। दैट इज इक्वल्स टू k से k कैंसिल, तो 4/5 आ गया। सिमिलरली कोस ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, ए बी हमारा बेस था और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज था। सो ये वैल्यू क्या आ गई जब हमने वैल्यूज पुट की 3k/5k और k से k कैंसिल कर दिया, तो अब वैल्यू क्या आ गई कोस ए की 3/5, राइट। तो इन दोनों रेशियोज की हेल्प से हम बाकी रेशियोज भी लिख सकते हैं। देखो 10a की वैल्यू तो हमें दी ही हुई थी, तो कोट ए लिखना बहुत ईजी है। कोट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 10a, और रेसिप्रोकल ऑफ 10a क्या हो जाएगा, 10a क्या था 4/3 था, तो रेसिप्रोकल ऑफ 10a क्या हो जाएगा 3/4, यानी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर। अब बारी आती है कोसेक ए की। सो कोसेक ए हमारा क्या होता है, 1/sin ए होता है। और 1/sin ए, देखो इधर साइन ए की वैल्यू क्या है, 4/5 है ना। सो 4/5 है, तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा कोसेक ए आ जाएगा, दैट इज 5/4, राइट। उसके बाद आता है सेक ए। सो सेक ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/cos ए। अब हमको देखना है 1/cos ए, यानी 1/cos ए, या फिर इसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए या फिर कोस ए। सो कोस ए का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, पहले तो हमें कोस ए को देखना पड़ेगा। सो कोस ए क्या है 3/5, और इसका रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे, तो क्या रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3, यानी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। सो यहाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, यानी एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, इस तरीके से कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। तो कंडीशन हमें ये दी गई है, उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो आप देखकर कह भी रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच करता है। बस उधर हमने कोस की बात की थी और इधर हम साइन की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इधर देखो ये डिफरेंस इसमें क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ देखो एंगल बी एंड एंगल क्यू दे रखे हैं। सो एंगल बी और एंगल क्यू से ही समझ जाओ कि ये दो अलग ट्राइंगल्स हैं, राइट। ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यानी एनसीईआरटी चाहती है या सीबीएसई चाहती है कि आप दो ट्राइंगल्स की हेल्प से इस चीज़ को प्रूव करो, राइट। तो हम इसको दो ट्राइंगल्स की हेल्प से प्रूव करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। उससे पहले एक बार ये याद करो कि हमने उस क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो उस पर तो हमने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया था, कोई भी हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ा था, लेकिन इधर हमको करना पड़ेगा। सो सोल्यूशन देखते हैं इसमें। Let us consider two right triangles ABC and PQR where sin B equals to sin Q। तो हमने ट्राइंगल ABC और PQR को कंसिडर किया है और वहाँ हमें क्या गिवन है, sin B इक्वल्स टू sin Q, और ये हमारे राइट ट्राइंगल्स हैं, जो ये R पे राइट है और ये C जो है इसका एंगल वो राइट है। अब क्योंकि sin B और sin Q पे कंडीशन दी गई है ना, वो दोनों इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन बी की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी और साइन क्यू की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, ताकि हम ये रिजल्ट पे पहुंच पाए। तो हमने यहाँ क्या किया है, साइन बी की वैल्यू निकाली है। साइन बी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए सी है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी है, सो ए सी अपॉन ए बी, ये तो हो जाता है। सिमिलरली साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी आर अपॉन पी क्यू। ओके, सो अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। तो ये कहाँ से आया, तो ये आया है इधर से, यानी क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वहीं से साइन बी की वैल्यू जो है वो साइन क्यू की वैल्यू के इक्वल है। तो सीधा सीधा हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ए बी और पी आर की प्लेस को चेंज कर दिया, यानी पी आर की जगह अब हमारा ए बी आ गया, उसको क्रॉस कर दिया एक तरीके से। ए बी यहाँ जो डिवाइड हो रहा था वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और पी आर जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, ए बी की जगह पी आर और पी आर की जगह ए बी। और क्योंकि ये रेशियोज थे तो ये किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल होंगे, तो इसीलिए हमने किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल इसको मान लिया है। उसके बाद देखो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे दो साइड्स का रेशियो है, तो हमको किसका निकालना है रेशियो। यहाँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो था, तो हमको बेस भी तो चाहिए। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। बेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, इसी का जो स्क्वायर था वो इधर आके अंडर रूट बन गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सो ए बी हमारा क्या था, परपेंडिकुलर, और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज था। ऐसे ही हमने क्यू आर फाइंड कर लिया, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, बी सी को डिवाइड कर देंगे क्यू आर से। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में बी सी को डिवाइड किया है क्यू आर से। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, देखो बच्चों, एक रेशियो इधर आया हुआ है, एक रेशियो इधर इधर आया हुआ है। ये किन का रेशियो है, ए सी अपॉन पी आर। सो ए सी अपॉन पी आर जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर्स, दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर्स का रेशियो है। ऐसे ही ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो बचा बेस का रेशियो। तो यहाँ देखो, ट्राइंगल ए बी सी का बेस हमने ले लिया और ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस ले लिया, तो उसका रेशियो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो देखो बी सी और क्यू आर की वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर दी इधर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी इक्वल में हमने क्या किया, के वाली वैल्यू पुट कर दी। कैसे पुट की, देखो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू के है। तो पी क्यू अगर मैं के की साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के पी क्यू, राइट। अब इधर हमने क्या पुट किया है, ए बी स्क्वायर में के पी क्यू वैल्यू पुट कर दी। सो ए बी का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो के पी क्यू का भी तो स्क्वायर होगा, तो बस वो यहाँ यही पुट किया है। ऐसे ही हमने ए सी स्क्वायर इधर पुट कर लिया, और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर एज इट इज रखा है। नेक्स्ट स्टेप में के हमने कॉमन ले लिया। जब के हम यहाँ कॉमन लेंगे, लाइक देखो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर में कॉमन ले लेती हूँ, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो ये हो गया। इधर से जब ये के स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ के मैं बाहर ले सकती हूँ, क्योंकि अंडर रूट से बाहर लेने के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और ये स्टेप हमारी आ जाएगी, राइट। उसके बाद ये देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बचा क्या हमारा, सिर्फ के बचा। सो के इधर आ गया, यानी बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ भी ये दोनों रेशियोज किसके इक्वल थे, के इक्वल थे। ऐसे ही ये भी के इक्वल आ गया, तो हम दोनों को इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये इवेलुएशन देख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने क्या किया, हमारा जो परपेंडिकुलर का रेशियो था वो भी के इक्वल था, हाइपोटेन्यूज का रेशियो था वो भी के इक्वल था, और दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस का भी रेशियो क्या आ गया, के इक्वल आ गया। यानी सारे जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल आ चुके हैं। अब इन्होंने ये कोट क्या किया है, बाय थ्योरम 6.4 ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो थ्योरम 6.4 की स्टेटमेंट क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। यानी अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की सारी लेंथ्स का रेशियो जो है वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। उसके साथ ही साथ हमें ये भी कह रखा है कि उसके जो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। सो ट्राइंगल आप देखना, इस ट्राइंगल में देखो एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। इसीलिए हमारे दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, और यही हमें प्रूव करना था। सो ये प्रूव हो गया है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल लेट सी इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा
सी फिगर 8.10। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस फिगर में दी हुई है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट में हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये सारी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ एक ट्राइंगल AC भी हमें दिया हुआ है, 90 डिग्री एंगल C पे है। हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखा है, 29। अब एंगल यहाँ ये थीटा है, तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर ये है और ये बेस हमारा BC है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ACB वी हैव AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखो AC हमको नहीं गिवन थी तो हमने उसको फाइंड किया। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होता है। AC का स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ अंडर रूट बना दिया, यहाँ अंडर रूट बना दिया, राइट। अब AB और BC की वैल्यूज पुट कर दी। सो AB की वैल्यू थी 29, BC की वैल्यू थी 21। सो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो इन्होंने भी यहाँ क्या किया है, आइडेंटिटी पुट कर दी है। कौन सी आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस B ब्रैकेट A प्लस B। सो ये आइडेंटिटी पुट करके इनका ये आ जाता है। तो बच्चों ऐसे सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। 29 माइनस 21 कितना होगा, 8 के इक्वल होगा। 29 प्लस 21 50 के इक्वल होगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 50 हमारा 400 आ गया, ऊपर अंडर रूट था ही। सो 400 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 20 का। सो 20 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। सो AC जो है वो हमारा 20 यूनिट्स आ गया है। सो ये 20 यूनिट्स आ गया था। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज। तो पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा की अलग अलग से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो अलग अलग से वैल्यूज फाइंड करने का मतलब यही है कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, AC अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 20 था और हाइपोटेन्यूज 29। तो ये वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली वैल्यू आ गई, राइट। अब फर्स्ट पार्ट हमको ये करना था, तो वैल्यूज हमने इसमें सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर दी हैं। कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा का होल स्क्वायर होता है। सो ये आ गया, कोस थीटा की वैल्यू हमने पुट की, उसका होल स्क्वायर किया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में साइन थीटा हमने इधर पुट किया और उसका होल स्क्वायर किया। उसको LCM लिया हमने, 29 का स्क्वायर LCM आ जाएगा। देखो दोनों के नीचे 29 है और उसका स्क्वायर है। सो 29 स्क्वायर है उन दोनों का, इन दोनों नंबर्स का, तो उनका LCM हमने ले लिया। सीधा सीधा जो न्यूमरेटर्स हैं वो प्लस हो गए। सो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 एंड अपॉन 841। तो जब तुम इनको ऐड करके करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 841 ही आएगा। 841 डिवाइडेड बाय 841 कितना होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 1 आ गई। उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, यानी कोस थीटा की वैल्यू पुट की और उसका होल स्क्वायर कर दिया। माइनस किया फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट की, 20 अपॉन 29, उसका होल स्क्वायर किया एंड दिस इज इक्वल्स टू। तो देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फिर लग गई। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई A माइनस बी। तो यहाँ देखो इसको हमने सॉल्व कैसे किया है। सबसे पहले हमने LCM ले लिया 29 का होल स्क्वायर। 29 का होल स्क्वायर LCM लेने के बाद ऊपर क्या होता है, 21 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। उसमें हमने आइडेंटिटी पुट कर दी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी A माइनस बी, राइट। तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो 41 आए, नीचे 841 आए 29 का स्क्वायर, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको क्या कहा गया है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई दैट 2 साइन ऑफ एंगल A मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 1। यानी हमें tan ऑफ एंगल A की वैल्यू दी हुई है और ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल B पे है और tan A की वैल्यू हमको दे दी है 1। तो अब हमको वेरीफाई करना है 2 साइन A कोस A इक्वल्स टू 1। तो जब भी हमको वेरीफाई करना होता है हम क्या दिखाते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम LHS को RHS के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan A, तो tan A क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, एंगल ए हमने कंसिडर किया है तो बीसी साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी और ए बी साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी। सो बी सी अपॉन ए बी है और वो वैल्यू हमें 1 के इक्वल दी हुई है। जब बी सी अपॉन ए बी 1 के इक्वल है तो ए बी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो ये क्योंकि ये एक रेशियो था इसीलिए हमने उसको के इक्वल ले लिया, जहाँ के हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब इधर हमको क्या क्या गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन है, हमको बेस गिवन है, लेकिन तीसरी साइड हमें नहीं पता यानी हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या कर लिया है, हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर इधर हम अंडर रूट में लेकर चले गए। तो यहाँ जो स्क्वायर होता है वो इधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। सो ये वैल्यू हमने लिख ली है, AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC की वैल्यू हम पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। AB और BC की वैल्यू क्या थी, K थी। सो हमने दोनों में के पुट कर दिया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो देखो के स्क्वायर जब दो एक जैसी चीज होती है तो हम उनको क्या लिख देते हैं, 2k स्क्वायर, राइट। तो वो 2k स्क्वायर हो गया और ऊपर हमारा अंडर रूट है। अब 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना, लेकिन के तो स्क्वायर है किसका, के का। सो के तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। सो के अंडर रूट 2 आ गया। उसके बाद देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी हो गई है, बेस भी है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है। तो हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 है। 1 कैसे है, क्योंकि देखो बी सी अपॉन ए बी, ए सी, बी सी अपॉन ए सी एंड दिस इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू क्या है, के है, और ए सी की वैल्यू क्या है, के अंडर रूट 2 है। सो के से के कैंसिल, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये इधर आ जाता है। ऐसे ही हमने कोस ए की वैल्यू निकाल ली, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी की वैल्यू के है और ए सी की वैल्यू है के अंडर रूट 2। के से के कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो जैसे यहाँ आ गया है, राइट। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू सेम आ गई है। उसके बाद यहाँ देखो हमको क्या पुट करना था, LHS हमारा क्या था इक्वेशन का, ये था 2 साइन ए कोस ए। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो सेम से सेम मल्टीप्लाई होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो अब देखो जब ये स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। इतना हमें पता चल गया। तो ये तो 2 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ भी एक 2 है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल और वो क्या बच गया, 1। 1 तो हमारा RHS था, तो यही हमें चाहिए था, तो वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। एग्जाम्पल नंबर 5 हम जल्दी से देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल डेट पी ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिगर भी हमें दिया हुआ है। हमको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यूज हमको डिटरमाइन करनी है। तो अब देख लो इधर फिगर क्या है, ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल है पी पे, उसके साथ ही साथ ओ पी की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है और ओ क्यू माइनस पी क्यू हमको 1 के इक्वल दिया हुआ है। हमको डिटरमाइन क्या करनी है, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यूज, यानी ये वाला एंगल हमको चाहिए, राइट। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया था, दोनों साइड्स को प्लस किया था। यहाँ हमें क्या करना है, दोनों साइड्स को माइनस करना है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू वी हैव ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब बच्चों यहाँ देखो जल्दी से, ये आपको कंसिडर करना है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 हमको गिवन है। सो क्या मैं पी क्यू को इधर लेकर जा सकती हूँ? तो ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू हो जाता है, राइट। तो 1 प्लस पी क्यू हो गया। उसके बाद जब मैं ओ क्यू का स्क्वायर करूँगी तो वो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। वही हमने इधर किया है, जहाँ ओ क्यू स्क्वायर था उसकी जगह हमने 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर पुट कर दिया सेकेंड स्टेप में, यानी ये वैल्यू हमने पुट कर दी, राइट। सो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो रीजन आपको पता चल गया, आप स्टेट कर सकते हो ये रीजन, वरना आप एक्स के तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। सो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने पुट कर दी है। राइट हैंड साइड सेम रहेगी। तो यहाँ देखो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इधर से ही देखना, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बच गया, 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर में हमने 7 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दी, तो वो 7 का स्क्वायर आ गया। तो इससे क्या आया, 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, राइट। तो ये स्टेप भी आपको समझ आ गया है। उसके बाद देखो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का स्क्वायर, देखो 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। 2 पी क्यू इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और ये जो 1 था यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो 2 पी क्यू इक्वल्स टू 48, है ना, 48 हो गया। और पी क्यू में यहाँ जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 48 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 24। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। सो पी क्यू 24 हो गया। और ओ क्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, ये कहाँ से आया है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्या गिवन था, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, तो उसी से ये आ गया। सो इधर देखो पी क्यू की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। सो 1 प्लस 24 इज 25, राइट। तो ये भी हो गया है। अब हम साइन क्यू, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, साइन क्यू और कोस क्यू निकाल सकते हैं। साइन क्यू और कोस क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल क्यू था हमारा, तो क्यू के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। सो साइन क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 7 था और हाइपोटेन्यूज हमने 25 निकाल ही लिया था। तो 7/25। सिमिलरली कोस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसी तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। सो अब एक्सरसाइज 8.1 से पहले वाले सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं। उसी के साथ ये वीडियो भी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।